अगर आपके घर में भी 60 से 70 हजार रुपए का बिजली का बिल आता है और आप सोलर सिस्टम इंस्टॉल करके इस बिजली के बिल से जान छुड़वाना चाहते हैं तो लगा ले अपने घर में ज़्यूनिक का 6th जनरेशन में Z6 PV 11000 8.5 किलोवाट, जो कि यूरोपियन डिजाइन और बिल्ट इन वाईफाई और ब्लूटूथ के साथ आता है। इस इन्वर्टर के ऊपर आप अपने घर के 3 से 4 1.5 टन के इन्वर्टर एसी समेत पूरे घर का लोड इजीली सोलर के ऊपर सारा दिन चला सकते हैं। 6th जनरेशन के इस सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर के ऊपर आप कम से कम कितने सोलर पैनल लगा सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा कितने लगा सकते हैं, मैक्सिमम लोड कितना चला सकते हैं और इसकी कम से कम होलसेल प्राइस क्या है, ये सब कुछ आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। काइंडली इस वीडियो को कंप्लीट लाजमी देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप? मेरा नाम उस्मान है और आप देख रहे हैं यू इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले कर लेते हैं ज़्यूनिक के Z6 सीरीज के 8.5 किलोवाट 6th जनरेशन सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर की अनबॉक्सिंग। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन आइकन को लाजमी प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी सोलर के रिलेटेड न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल जाए। पहले दोस्तों बॉक्स को ओपन कर लेते हैं और बॉक्स को ओपन करने के साथ फर्स्ट ऑफ ऑल हमें मिल जाता है ये एक MC4 कनेक्टर का बॉक्स जिसके अंदर MC4 कनेक्टर दिए गए हैं। ये इनपुट के लिए होते हैं, इन्वर्टर के साथ लगाने के लिए। सेकंड, हमें ये केबल मिल जाती है वाईफाई डिवाइस लगाने के लिए। उसी के साथ हमें ये मिलता है पैकेट जिसके अंदर दिया गया है एक अदद वारंटी कार्ड और यूजर मैनुअल। वारंटी कार्ड आप देख सकते हैं, ज़्यूनिक इसकी तकरीबन 5 साल की वारंटी प्रोवाइड करता है। डेट आप देख सकते हैं 30 सितंबर 2023 से इसकी वारंटी स्टार्ट है। और यहाँ पर दिया गया यूज़र मैनुअल। इस यूज़र मैनुअल को रीड करने के बाद आप इस इन्वर्टर को इंस्टॉल भी कर सकते हैं और इसकी सेटिंग्स वगैरह भी कर सकते हैं। वैसे मैं आगे चल के आपको इसकी सेटिंग्स भी दिखाने वाला हूँ। तो पहले दोस्तों इन्वर्टर को हमने बॉक्स से बाहर निकाल लिया है। ये इन्वर्टर आपके सामने मौजूद है। फर्स्ट के ऊपर आप देख सकते हैं ये इसका डिस्प्ले है। यहाँ पर आप इसकी जो लाइनिंग देख रहे हैं इसके अंदर RGB स्टेटस लाइट जलती है जो कि आगे चल के मैं आपको दिखाने वाला हूँ ऑन करके। और ये है जनाब 4 इंच की बड़ी सारी LCD स्क्रीन जहाँ पर आपको मुकम्मल मालूमात मिल जाएंगी। और यहाँ पर दी गए हैं टच बटन्स। ये टच वाले हैं, मतलब दबाने वाले नहीं, सिर्फ आप टच करेंगे तो ये काम करेंगे। नीचे आ जाएं तो ज़्यूनिक की ब्रांडिंग है यहाँ पर और PV 11000 की ब्रांडिंग है और उसके साथ Z6 सीरीज़ की ब्रांडिंग दी गई है। अगर हम नीचे आके देख लें तो नीचे हमें मिल जाते हैं डुअल PV इनपुट। ये आप MC4 कनेक्टर देख सकते हैं। इसके अंदर दिया गया है डुअल MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर जो कि 5500 वाट के हैं दोनों, यानी कि दोनों 5500 वाट के हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं अर्थिंग के लिए एक अदद स्क्रू दिया गया है। यहाँ पर आप अर्थिंग के लिए वायर लगा सकते हैं। उसी के साथ साथ यहाँ पर आप AC इनपुट और AC आउटपुट ले सकते हैं। यहाँ पर पैरेलल किट लगाने के लिए, यानी कि अगर आपको इन्वर्टर पैरेलल लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं। यहाँ पर जनाब DC इनपुट 48 वोल्ट की बैटरी लगा सकते हैं, 12-12 वोल्ट की 4 बैटरीज या फिर एक लिथियम आयन बैटरी लगा सकते हैं। यहाँ पर आप ऑन ऑफ का बटन देख सकते हैं, ये आउटपुट के लिए होता है। अगर हम ऊपर वाली साइड के ऊपर देख लें तो NC-OC का कनेक्टर है, USB का है, BMS यानी कि लिथियम आयन बैटरी लगाते हैं तो कम्युनिकेशन के लिए है। और यहाँ पर आप वाईफाई की डिवाइस के लिए केबल लगा सकते हैं। साइड के ऊपर देख लिया जाए तो एक अदद एंटी डस्ट किट है ताकि हार्श इन्वायरमेंट में मिट्टी घटा इस इन्वर्टर के अंदर ना जाए, वेंटिलेशन के लिए होती है। उसी के साथ साथ यहाँ पर लगाई गई है एक स्पेसिफिकेशन शीट। वीडियो को पॉज करके आप इस स्पेसिफिकेशन शीट को रीड कर सकते हैं। नीचे है इस इन्वर्टर का मॉडल नंबर। दूसरी साइड के ऊपर आप देख सकते हैं एक एंटी डस्ट किट है और उसके अलावा कुछ नहीं। तो अगर मैं आपको अंदर से दिखाऊं तो जनाब ये हैं फर्स्ट ऑफ ऑल MC4 कनेक्टर की वायर्स। यहाँ पर डुअल PV इनपुट दी गई है और डुअल ही इसके अंदर MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर है। यहाँ पर एक मखसूस बोर्ड दिया गया है जो कि यहाँ से डिवीज़न करता है दोनों MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर को। और उसके साथ साथ आप इस MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर के लिए एक अदद फ़ैन भी देख सकते हैं। और उसी के साथ आप ये देख सकते हैं इनपुट और आउटपुट के कनेक्टर्स। यहाँ पर एक AC इनपुट है और सिंगल फेस की लाइन एंड न्यूट्रल, और उसी के साथ साथ डुअल आउटपुट है, AC आउटपुट 1 और AC आउटपुट 2। यहाँ पर आपको एक बात बताता चलूँ कि एक स्मार्ट वर्क करती है डुअल AC आउटपुट।
यानी कि रात के टाइम जब लाइट जाएगी आपका इन्वर्टर यूपीएस मोड के ऊपर आ जाएगा, तो हैवी लोड आपका एसी आउटपुट 1 के ऊपर लगा होने की वजह से बंद हो जाएगा और एसी आउटपुट 2 के ऊपर आपके फैंस और जो भी लाइट लोड आप लगाएंगे वो चलता रहेगा बैटरी के ऊपर, यानी कि आपकी बैटरी जल्दी डिस्चार्ज नहीं होगी। यहाँ पर दी गई है बैटरी लगाने की ऑप्शन और प्लस और माइनस आप देख सकते हैं। 48 वोल्ट की बैटरी सेटअप को लगा सकते हैं, 12 वोल्ट की 4 बैटरी लगाना चाहें वो लगा लें, लिथियम आयन की बैटरी लगानी है वो लगा लें, नहीं लगाना चाहते कोई मसला नहीं, बगैर बैटरी भी वर्क कर लेता है। प्यारे दोस्तों, ज़्यूनिक इसमें आपको वाईफाई मॉनिटरिंग भी देता है और उसी के साथ साथ ब्लूटूथ इनेबल्ड भी देता है, यानी कि ब्लूटूथ का आप इस्तेमाल करना चाहे वो भी कर सकते हैं। वाईफाई के ज़रिए आप अपने एंड्रॉयड मोबाइल के ऊपर एप्लीकेशन के ऊपर आप इस इन्वर्टर का मुकम्मल डाटा देखना चाहते हैं तो वो भी देख सकते हैं। फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में आके कोई कंपनी आपको अपने इन्वर्टर के अंदर ब्लूटूथ भी प्रोवाइड कर रही है और वाईफाई मॉनिटरिंग भी प्रोवाइड कर रही है, तो इसका फ़ायदा ये आपको यहाँ पर जो वाईफाई डिवाइस है वो लगाने की ज़रूरत नहीं है। बस इन्वर्टर को ऑन करें, सिग्नल वाईफाई सिग्नल आपके मोबाइल को रिसीव हो जाएंगे, आप इसकी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करेंगे और इसका मुकम्मल डाटा अपने मोबाइल एंड्रॉयड मोबाइल के ऊपर देख सकते हैं। प्यारे दोस्तों, ये इन्वर्टर ज़्यूनिक के Z6 सीरीज का 6th जनरेशन में 8.5 किलोवाट का सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर है, जिसके साथ आप बैटरीज भी लगा सकते हैं, विदाउट बैटरी भी चला सकते हैं। इस इन्वर्टर के साथ नेट मीटरिंग करके आप 100% पावर वापडा को सेल कर सकते हैं। ये एक सिंगल फेज का सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर है, लेकिन आप इसके साथ 3 इन्वर्टर पैरेलल में करके 3 फेज सप्लाई भी हासिल कर सकते हैं। इस इन्वर्टर की पीवी इनपुट के ऊपर आप 11,000 वॉट तक के सोलर पैनल्स को लगा सकते हैं। इसके अंदर दिया गया है डुअल एमपीपीटी सोलर चार्ज कंट्रोलर और दोनों ही 5500 वॉट के हैं। एमपीपीटी वोल्टेज रेंज 90 वोल्ट से स्टार्ट होकर 450 वोल्ट तक जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि आप कम से कम इसके साथ 3 सोलर पैनल लगाकर भी इसे सोलर के ऊपर स्टार्ट कर सकते हैं और मैक्सिमम वोल्टेज 450 वोल्ट तक दे सकते हैं। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि इसके अंदर डुअल एमपीपीटी सोलर चार्ज कंट्रोलर है और दोनों के ऊपर आप 5500 वॉट तक के सोलर पैनल्स लगा सकते हैं। मतलब ये कि एक पीवी इनपुट के ऊपर भी 5500 वॉट और दूसरी पीवी इनपुट के ऊपर भी 5500 वॉट तक के सोलर पैनल लग सकते हैं। मैक्सिमम पीवी इनपुट करंट 18 एम्पेयर है, यानी कि 18 एम्पेयर की डबल स्ट्रिंग बनाकर आप इस इन्वर्टर की डुअल पीवी इनपुट के ऊपर लगा सकते हैं। नॉमिनल पीवी इनपुट वोल्टेज रेंज कम से कम 360 वोल्ट है और ज्यादा से ज्यादा 450 वोल्ट है। मैक्सिमम आप इसके साथ 11,000 वॉट तक के सोलर पैनल लगा सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आप 550 वॉट के तकरीबन 20 सोलर पैनल लगा सकते हैं। ग्रिड टाई यानी कि नेट मीटरिंग ऑप्शन की बात कर ले तो नॉमिनल आउटपुट वोल्टेज रेंज 220 से 240 वोल्ट सिंगल फेज है और नॉमिनल आउटपुट करंट तकरीबन 38 एम्पेयर है। मैक्सिमम सोलर से ग्रिड एफिशिएंसी तकरीबन 98% है। आउटपुट की बात कर ली जाए तो इसके ऊपर आप 8500 वॉट तक का सिंगल फेज लोड इजीली डाल सकते हैं। 100 मिलीसेकंड तक आप इसे 200% तक ओवरलोड कर सकते हैं। मतलब आप इसके ऊपर कोई ऐसा लोड डाल रहे हैं जिसका स्टार्टिंग टार्क लोड तकरीबन 17,000 वॉट है, तो ये इन्वर्टर उसे इजीली बर्दाश्त कर लेगा। बैटरी ऑप्शन की बात कर ली जाए तो इसके साथ आप 48 वोल्ट के बैटरी सेटअप को लगा सकते हैं। 12 वोल्ट की 4 बैटरीज लगा ले, नहीं तो आप एक ही लिथियम आयन की बैटरी लगा सकते हैं। नहीं लगाना चाहते कोई मसला नहीं है, विद एंड विदाउट बैटरी इजीली वर्क कर लेता है। सोलर से बैटरी चार्जिंग को देख ले तो ये 120 एम्पेयर से बैटरी को चार्ज कर सकता है और वापडा से भी 120 एम्पेयर से बैटरी को चार्ज कर सकता है। अगर दोनों को मिक्सअप आप बैटरी चार्जिंग करना चाहते हैं तो भी आप 120 एम्पेयर से ही बैटरी को चार्ज कर सकते हैं। प्यारे दोस्तों, अगर आप इसके साथ मैक्सिमम कैपेसिटी यानी कि 11,000 वॉट तक के सोलर पैनल लगा लेते हैं तो आप इसके ऊपर 3 से 4 1.5 टन के इन्वर्टर ऐसी सारा दिन सोलर के ऊपर मुफ्त चला सकते हैं। उसी के साथ साथ अपनी वाटर पंप, वॉशिंग मशीन, इस्त्री, ओवन, लाइटें, पंखे सब कुछ आप इजीली इसके ऊपर चला सकते हैं। माहाना यूनिट्स की बात कर लें तो ये 8.5 किलोवाट का सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर है, तो ये आपको मैक्सिमम पूरे महीने में 1024 यूनिट देने वाला है। अगर आप इसके साथ नेट मीटरिंग कर लेते हैं तो दिन में ये इजाफी बिजली, इजाफी यूनिट वापडा को एक्सपोर्ट कर देगा और शाम को वही यूनिट आप वापडा से वापस ले सकते हैं। तो इस तरह आपका 60 से 70 हजार रुपए का बिजली का बिल सिफर हो सकता है। प्यारे दोस्तों, अब बात कर लीजिए इसकी कम से कम होलसेल प्राइस की,
तो इस वीडियो में तो आपको मैं इसकी प्राइस के बारे में नहीं बता सकता। व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इसके ऊपर आप कांटेक्ट करके व्हाट्सएप मैसेज करके इसकी प्राइस के बारे में पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये इन्वर्टर चाहिए तो एडवांस पेमेंट करने के साथ आप इसे पूरे पाकिस्तान में होम डिलीवरी की सर्विस के साथ अपने घर बैठे मंगवा सकते हैं। ये बात क्लियर कर लें कि हमारे पास कैश ऑन डिलीवरी की सर्विस मौजूद नहीं है। आपको यू इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल का ऑफिशियल बैंक अकाउंट नंबर दे दिया जाएगा, उसके ऊपर आपको एडवांस पेमेंट करना होगी, अपना नेम, मोबाइल नंबर और करंट एड्रेस देना होगा जहां पर आप इस इन्वर्टर को मंगवाना चाहते हैं। तो प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप मजीद सोलर के रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं, चैनल पर नए सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन आइकन को लाजमी प्रेस कर लें ताकि जब भी कोई सोलर के रिलेटेड न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल जाए। मुझे दीजिए इजाजत, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।